अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। अजीब सूरत हाल है मेरी राय में। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मैंने इस तरह कोई हुकूमत नहीं देखी जिस पे दबाव हो, तनाव हो, परेशानी हो। आम तौर पे ऐसे ही होता है कि सारी मुश्किलात जो हैं वो अपोजिशन के लिए होती हैं और अपोजिशन स्ट्रगल करती रहती है जी कि इलेक्शन करा दें या मिड टर्म इलेक्शन करा दें, ये हुकूमत लूट गई, और उन पर केसेस होते हैं, वो हर वक्त तनाव में रहते हैं। ये टाइप शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख की, 75 साल तारीख की ये पहली हुकूमत है जो मेरी राय में जिस पे सारा तनाव है, सारे प्रेशर इन पे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर है, इत्तेहादियों का प्रेशर है, अपनी हुकूमत जिनके साथ मिलकर बनाई है उनसे ताल्लुकात ठीक नहीं। पंजाब एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। सदर पाकिस्तान के होते इनके बिल नहीं पास हो रहे, मंजूर हो रहे, जो बनाते हैं कवानीन बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा तनाव है और कोई समझ नहीं आ रही। इससे सियासत से निकलते हैं तो मैशियत में आते हैं तो सामने IMF खड़ा है। IMF के पीछे नहीं जाते तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट करते हैं तो मुल्क फारिग हो जाते हैं, मसाइल इतने बढ़ जाते हैं, लोग गिरेबान को पकड़ते हैं। IMF से रिलीफ लेते हैं, डिफ़ॉल्ट से बचने का सोचते हैं तो महंगाई का एक भूचाल आ जाता है, उधर बचत नहीं है। तो सारा तनाव जो इस पे, मतलब मुझे कोई इस पे शक नहीं कि इस हुकूमत से ज़्यादा मैंने तनाव में, परेशान, प्रेशर में मैंने कोई हुकूमत पाकिस्तान की नहीं देखी। और इसके आगे चलते हैं, ताकतवर हल्के, न्यूट्रल कह लें, उनको आप जो मर्ज़ी कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, नॉर्मली वो भी एक नॉर्मली हालात में उनकी भी एक अथॉरिटेटिव एक इमेज होता है। मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये हालात अच्छे नहीं हैं, वो भी एक अजीब कशमकश का शिकार हैं जो आगे जाके वीलॉग में मैं बताऊँगा कि जो न्यूट्रल्स हैं उनके लिए भी तनाव ही है, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। अगर वो आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं उनके लिए भी ईजी आंसर्स नहीं है। तो ईजी कौन है, मज़े में कौन है, हालात किसके लिए अच्छे हैं? वो मेरा ख्याल इमरान खान के लिए है। इमरान खान का जो अपोजिशन का किरदार है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और ये भी एक हुकूमत के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि उनको एक ऐसी अपोजिशन मिली है इमरान खान की सूरत में जिसको मीडिया का इस्तेमाल बड़ा अच्छा आता है। इमरान खान अच्छा है या बुरा ये आपने फ़ैसला करना है। मेरी राय में एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया, इमरान खान का जो सोशल मीडिया का अटैक है और दूसरा जो मीडिया है, जो जिसको हम मैस मीडिया कहते हैं, कौमी ज़राया ब्लाग कह लें, अखबार कह लें, रेडियो कह लें, टेलीविज़न कह लें, बड़ा भरपूर उसका इस्तेमाल है और बड़ा शदीद प्रेशर में रखते हैं। तरीक़े इंसाफ को ये क्रेडिट जाएगा कि वो हुकूमत को ईजी नहीं होने देते। तो हुकूमत के लिए इमरान खान की अपोजिशन भी एक अजाब है, उनके लिए हुकूमत भी अजाब है, उनके जो इत्तेहादी हैं वहाँ से भी उनको अपना अच्छी ठंडी हवा नहीं आ रही। IMF का भी तनाव है, आगे देखते हैं तो कहीं डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट से बचते हैं तो महंगाई नज़र आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ अगर किसी के लिए हालात अच्छे हैं, जो मज़े में है, जो इजी है, वो इमरान खान है। और मैं आखिर में कंक्लूजन में ये ज़रूर अपनी राय दूँगा कि इमरान खान के लिए अगर उनके लिए सियासत के जो मौजूदा हालात हैं वो सबसे आइडियल है और अगर वो इस्तकामत का इजहार करें, आराम से सस्टेन करके बैठे रहें और इस हुकूमत पे हमला करते रहें, जारी रखें, इनको दबाव में रखें, तो सबसे ज़्यादा इस हालात का बेनिफिशरी जो होगा वो PTI मुझे नज़र आ रही है, वो इमरान खान नज़र आ रहा है। वो कैसे नज़र आ रहा है मैं आखिर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हुकूमत पे चलते हैं, हुकूमत पे क्या दबाव है। सबसे पहले तो दबाव ये है कि बड़ी इन्होंने एक आइडिया लेके जी कि हम एक कौमी हुकूमत बनाने लगे हैं। कौमी हुकूमत से मुराद है सिवाय एक PTI के तकरीबन सारी जमातें आ गई। अब सारी जमातों से हुकूमत बनाने का मज़ा तो बड़ा ठीक है, 2 महीने हो गए, आपने एक आइनी कानूनी तौर पर अदम एतमाद की एक तहरीक पेश की, आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया, मान लिया। अब 2 महीने हो गए हैं, सिवाय आपको नाराज़गी के कुछ नहीं मिला। वतन पार्टी ने कल कहा जी कि हमने कोई वज़ीर नहीं अपना, उन्होंने माजरत कर ली कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह कि शेरपाव साहब जो थे, ये जो इत्तेहाद था इसके नायब चेयरमैन थे, वज़ादार आदमी हैं। 2 महीने में आपने उनको कहते हैं को पूछा ही नहीं, पूछ कुछ नहीं की, वो उन्होंने इजहार अपना किया। फिर इसी तरह ANP जो है, जो पीपल्स पार्टी की बड़ा लव अफेयर था उनके साथ, तय ये पाया था कि आपका गवर्नर होगा KPK में, मियाँ इफ्तिखार का नाम था। 2 महीने हो गया, पता ही नहीं चला KPK का गवर्नर इफ्तिखार साहब किधर है, वो भी ना खुश हैं। शाह अहमद नूरानी साहब थे, वो भी बहुत बड़े इनके इत्तेहादी थे, वो उनका भी ताल्लुक अपना बड़े अपोजिशन में, बड़ी उनकी वॉइस थी जब अपोजिशन में ये थे, वो भी खामोश हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही उनको क्या मिला है। तो मोहसिन दावड़ का भी यही इशू है, जब वो अपोजिशन में ये सारे मिलके थे तो उनका बड़ा नाम था, अब वो भी खामोश है। तो अंदर से जो अपने इत्तेहादी हैं, जो छोटी पार्टियों के लोग हैं, उनको तो उनके हाथ ही कुछ नहीं है, तो सिवाय नाराज़गी कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी की रिसेंटली एक अपना जो तनाव के अंदर एक तनाव पैदा हो गया। हुकूमत पाकिस्तान में एक है, वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है,
तो वज़ीर ख़ारजा की जो पार्टी है वो लगता है किसी और मुल्क की है। पाकिस्तान की फ़ौज के TTP जो अपना तरीक़े तालिबान अफ़गानिस्तान है या जो तरीक़े तालिबान है उनसे निगोशिएशन हो रही है, उसमें हुकूमत ने नून खामोश है। पीपल्स पार्टी बड़ी उसने कंसर्न शो किया, बल्कि उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बिठा दी है। और बिलावल जो कल पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है इस ख़ास मौजू पे कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ जो हमारी पॉलिसी है इससे हम खुश नहीं हैं, हमें इसमें लिया जाए। और उनका अपना एक नुक्ता नज़र, उनका कहना है कि हमारी जो चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद करने का जो इल्ज़ाम है इस पार्टी पे है, इन्होंने 80,000 पाकिस्तानी को शहीद किया है, तो आप पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं आपने किया, किसी से पूछा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जाकर उनसे मुज़ाकरात कर रही है। तो मज़े की बात है, ये इत्तेजाज या ये कंसर्न कह लें या इस बात का इजहार पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया। और पीपल्स पार्टी विद इन हुकूमत एक नई हुकूमत बनी है। वो कह रहे हैं जी कि हम असम्बली में ये इशू लेके जाएंगे। और बिलावल कल जो इजलास हुआ उसमें क्योंकि उनको वो कोरोना का इशू है इसलिए वो ऑनलाइन शामिल हुए हैं, फ़िज़िकली शामिल नहीं हुआ बिलावल, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर से बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। ये कहने का मतलब ये है हुकूमत एक है, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी शहबाज शरीफ ने का ताल्लुक कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, ये भी हुकूमत के लिए प्रेशर है। अब आगे आते हैं पंजाब में, पंजाब की भी अजीबोगरीब सूरत हाल है, अजीब कॉमेडी है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी, आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन पहले दिन उन्होंने गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया है तो हल्फ पे पहली लड़ाई होगी। पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा जी हमारा सीनियर वज़ीर किधर है, हमारे तो 5 वज़ीर होंगे, 5 आपके होंगे, तो हल्फ ही नहीं हुआ। हल्फ के लिए पीपल्स पार्टी वालों ने बिलावल से रब्ता किया, बिलावल ने जरदारी साहब से रब्ता किया, जरदारी ने नवाज शरीफ से रब्ता किया, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया, शहबाज शरीफ फिर हमजा तक आए, तो थोड़ी सी सुलह सफाई हुई, 2 दिन वज़ीर पीपल्स पार्टी के शामिल हुए। मगर कमाल है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए पंजाब में, आप सुन के हैरान होंगे, वज़रा के अभी तक महकमे नहीं अलॉट हुए। आज पंजाब में अपना जो बजट पेश करना है उसके लिए वज़ीर ख़जाना ही कोई नहीं है। पहले वज़ीर ख़जाना का नाम कुछ दिया कि जी शुजाउत हुसैन, अपना शुजाउर रहमान साहब वज़ीर ख़जाना बनेंगे, वो बिल पे अपना वो बजट पेश करेंगे। अब बजट के लिए नाम आ गया जनाब अपना लगारी का। मतलब अजीब सी बात है, वज़ीर ही नहीं है, वज़ीरों के महकमे नहीं है, सिस्टम ही कोई नहीं है। फिर पंजाब में एक और लड़ाई इनकी चल रही है, वो परवेज़ इलाही से चल रही है। नून लीग की तो काफ लीग से पहले लड़ाई थी, उसमें काफ लीग भी आधी आधी हो गई, चौधरी शुजात की पार्टी अलग होगी, उनसे प्यार मोहब्बत है। परवेज़ इलाही से लड़ाई, और परवेज़ इलाही से लड़ाई के लिए हमने आज महाज खोल दिया कि FIA से कह दिया गया कि जी मोनस इलाही के ख़िलाफ़ आप जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस खोलें। तो कहना मैं ये चारों पंजाब में भी शदीद तनाव है, सदर के साथ भी कोई कभी अच्छी खबर नहीं है। जो ये बिल मंजूर करते हैं वो साइन नहीं करते, ये गवर्नर बनाते हैं वो साइन नहीं करते, फिर इनको मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ता है, उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सियासी तनाव बेतहाशा है। अब आते हैं माशी तनाव पे। माशी तनाव पे मसला ये है कि अगर आम आदमी को रिलीफ देते हैं तो IMF कहता है ये आप हमसे जो हमारी जो शराइत है आप नहीं मानेंगे। अब इस वक्त सिर्फ IMF की जो बुनियादी शराइत है उसकी मैं बात करता हूँ, आपको इस वक्त को 23-24 रुपये पेट्रोल में आपको इजाफा करना पड़ेगा। मज़ीद ये मैं 60 रुपये के बाद की बात कर रहा हूँ, और 50 रुपये के करीब डीज़ल की कीमत में इजाफा करने का। इसके साथ आप एक टैक्स और लेवी भी आप लगा रहे हैं, उसमें सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, को 22-23% का वो इजाफा होगा। तो मुझे बता दें कि अगर आपने IMF से मुआहदा करना है तो आपको कम से कम 250 से 300 रुपये का पेट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप लोगों पे ये कीमतें लगाएंगे तो पॉलिटिकल हुकूमत तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती इस महंगाई से। जब आप पेट्रोल आपने महंगा कर दिया और इस बेरोज़गारी के साथ, इस लोड शेडिंग के साथ, बाकी के जो ज़ाम है उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि आप पे कितना कर्जा है, जो आपका तजारती खसारा है वो $40 अरब से ज़्यादा है, 15-20 अरब आपके वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, डॉलर आपके पास नहीं, 180 से डॉलर 2 महीने में 202 पे चला गया। और डॉलर महंगे होने का मतलब महंगाई है, पेट्रोल महंगे होने का मतलब महंगाई है। अब इनका ये मसला जो सियासी फंदा वो ये है कि अगर ये आवाम को रिलीफ देते हैं तो IMF वो कहता है जी हम आपसे मुआहदा नहीं करेंगे, आप हमारी शराइ नहीं मानते। अगर आप IMF से मुआहदा नहीं करते, अगर वो आपको $1 बिलियन पहले नहीं देते, अगर वो $1 बिलियन नहीं देते तो बाकी जो महकमे, बाकी जो इदारे हैं, ये ममालिक हैं, वो आपको पैसे नहीं देंगे। जब वो आपको पैसे नहीं देंगे, आपके पास $9 बिलियन रह गए फॉरेन रिजर्व, आप तेल नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान की श्रीलंका वाली सूरत हाल बन जाएगी, यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी, अंदर बगावत हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अच्छा, IMF को खुश करते हैं तो अवाम का जो एहतजाज है वो आसमान पे चला जाता है, अवाम को ठंडा करते हैं तो IMF सर पे आ जाता है।
तो ये मैं जो पॉइंट दे रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख की शायद वाहिद हुकूमत है जिसको हुकूमत में जो हमारा तो बड़ा एक ताकत का एहसास है ना हम लोगों में, हम तो हुकूमत को समझते हैं बादशाह सलामत अकबर की हुकूमत है, वो तो वज़ीर आज़म बन गया, अब पूरा पाकिस्तान उसके कंट्रोल में, वो जो मर्ज़ी करे। तो हालात ऐसे नहीं है। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से जो तनाव का शिकार हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इस हुकूमत पर नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा 1 मिनट इस्टेब्लिशमेंट पर भी बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के जो मसाइल इस हुकूमत से हो गए हैं, अगर वो न्यूट्रल रहते हैं, वो न्यूट्रल किस तरह रह सकते हैं? जब माशरे में महंगाई होगी, परेशानी होगी, बेचैनी होगी, तो ये पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया कि कमज़ोर मैशियत से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं होती। कोई मुल्क हो, पाकिस्तान हो, अमरीका हो, अफ्रीका हो, अगर आपकी इकॉनमी हिल गई तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी गई, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब फ़ौज पे जो सबसे बड़ा प्रेशर आ रहा है इस इकॉनमी का, वो भी बड़ा खौफनाक है। वो ये है कि आपकी IMF ने ये भी निशानदेही की है कि हमारी जो पाकिस्तान की फ़ौज की पेंशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि एक वक्त आएगा कि डिफेंस बजट से ज़्यादा पेंशन हो जाएगी। तो अगर आपका डिफेंस बजट जो है वो पेंशन उसको इतना ऊपर चली जाएगी तो असर तो फ़ौज पे होगा, उसकी सलाहियत कम होगी। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरी जो टेक्निकल बात है वो बड़ी आसान सी है। अब हुकूमत खुद कहती है 14-15% डीवैल्यूएशन है, अफराते ज़रा ये महंगाई है। जो न्यूट्रल माहिरीन है वो कहते हैं 20% के करीब है। और मैंने जो मुसद्दका पढ़े लिखे जो जनरल लोग हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई 25 से 50 गुना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कागज़ों में इस बजट में 6% फ़ौज के बजट का इजाफा हुआ है, मगर अगर 6% इजाफा हुआ है तो हुकूमत खुद मान रही है कि 14-15% डीवैल्यूएशन है। तो इसका मतलब है कि फ़ौज का 10-11% बजट कम हुआ है और ये मुसलसल कम हो रहा है। किसी ज़माने में पाकिस्तान की GDP का 5 से 6% फ़ौज पे लगता था, अब वो 2-2.5% हो गया। और इंडिया ने शदीद बढ़ा दिया, इंडिया को 70 बिलियन पे चला गया, पाकिस्तान 10 बिलियन से भी नीचे है। तो ये फ़ौज के लिए न्यूट्रल है ना, इसलिए मसला है कि अगर इस तरह की हुकूमत रही जो इस तज़ब्ज़ब में फंसी है कि अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए कि अवाम की तरफ जाए तो उसका असर उन पर भी आ रहा है, वो न्यूट्रल रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुख्तसर इसको कंक्लूड यूँ करते हैं कि मैं जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ही शायद ये पहला टाइम है कि बहुत ज़्यादा तनाव और परेशानी हुकूमत पे है। और इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ अगर कोई मज़े में है, कोई सुकून में है तो वो अपोजिशन हो सकती है, वो इमरान खान है। और मेरी राय में, मेरी सोच में, मेरी अकल में अगर इमरान खान सुकून से बैठा रहे और आराम से तमाशा देखे और सिर्फ़ जो हुकूमत की कमज़ोरी है उसकी निशानदेही करे, अपनी टीम बनाए, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करे, उन लोगों को इकट्ठा करे जो पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं, ताकि कल को अगर इलेक्शन हो, अगर वो जीत ही हैं तो उनके पास सलूशंस हो और वो पाकिस्तान को कॉन्कर कर सकता है। इमरान खान के लिए एक ऐसे मौके बन रहे हैं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये मैं दो बड़ी अगर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में 3.5 साल में इमरान ने वो तवक्को आज जो थी वो पूरी नहीं हुई। अगर वो अपनी सही टीम बना लेते हैं, पाकिस्तान के मसाइल समझ लेते हैं, उसके साथ एक्सपर्ट्स जोड़ लेते हैं, उनके सलूशन ले आते हैं और प्रिपेयर होकर तैयार होकर आते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इससे ज़्यादा अच्छे इमरान के लिए हालात नहीं है, PTI के लिए हालात नहीं है। मेरी जो समझ थी मैंने अपने वीलॉग में बता दिया। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान अपने पत्ते किस तरह खेलते हैं और इस मौजूदा हालात से वो क्या फ़ायदा उठाते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।